हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो साइड में आपको बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उस बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ये वाला जो ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन है ये बनाएंगे। इसको हमने मोती और लेस की हेल्प से बनाया है। तो आपने इसको कैसे बनाना है मैंने वीडियो में पूरा बताया हुआ है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के डिजाइन को बनाना। तो गाइस, हमने अपने ब्लाउज को कट करके रख लिया है। अब हमने इसके ऊपर मार्किंग करनी है। आपको पता है मैंने कितनी बार बताया है कि मार्किंग हम जो है वो लाइनिंग के ऊपर करते हैं। तो देखिए, ये हमारी लाइनिंग है और जो नीचे वाला फैब्रिक है वो हमारे ब्लाउज का फैब्रिक है। तो हम नीचे वाले फैब्रिक को हटा देंगे इस तरीके से, और जो हम नेक की मार्किंग करेंगे वो हमने लाइनिंग के ऊपर करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ये ब्लाउज का माप है वो बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने शोल्डर रखा है वो रखा है 6 इंच। 6 इंच इसका शोल्डर है, और जो आर्म होल है वो यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। यहाँ पे जो ऊपर वाली फिटिंग है वो है 9 इंच इस ब्लाउज की, और जो बीच वाली है वो है 8 इंच। यहाँ पे जो मैंने कपड़ा लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाता है। तो सिलाई के लिए हम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। तो अब हमने इसके ऊपर नेक की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए जो हमारे नेक की गहराई है वो हम यहाँ पे रखेंगे 11 इंच। हमने नेक की जो लंबाई है वो रखनी है, टोटल 11 इंच रखेंगे। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और जो नेक की चौड़ाई वो हमने यहाँ नीचे से रखनी है ऐसे 4 इंच। 4 इंच पे मार्किंग करेंगे नीचे से, क्योंकि हम यहाँ पे नेक को शेप देंगे जो ऐसे मटके की शेप में, जैसे गमले की शेप में हमने शेप देनी है। और जो ऊपर से हमने नेक की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है हमने 3.25 इंच, मतलब 3.2। तो 3.25 इंच हमने ऊपर वाले की रखनी है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाना है और ये वाले को यहाँ पे मिला देना है। तो हम यहाँ से इसको मिलाएंगे लाइन को। तो इस तरीके से हमने ये वाली लाइन है इसको मिला दिया है, और ये वाली लाइन है अब इसको भी हम लाइन अप करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो एक बॉक्स है वो बन जाता है। अब हमने इसमें नेक की जो शेप है वो ड्रॉ करनी है। वो हमने कैसे करनी है, यहाँ से हम लेके जाएंगे इस तरीके से, हम नेक की शेप है वो ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, हमारा नेक है जो उसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी। ऊपर से हमने ये कम चौड़ाई में रखना है, और नीचे से आके हमारा जो एक मटके की शेप की तरह ऐसे हो जाता है। ऐसा डिजाइन हम अपने ब्लाउज में बनाते हैं। कई बार नेक जो गोलाई में भी होता है पूरा, लेकिन कई नेक ऐसे भी होते हैं जैसे मैंने शेप दी है। अब हमने इस शेप के अनुसार इसको कटिंग कर देना है। जो हमारी शेप है बिल्कुल वैसे ही हम इसको कट करेंगे। तो गाइस, कट करने के बाद हमने इसको अपने जो ब्लाउज है उसके ऊपर अटैच करना है। तो हमने जो मार्किंग की है बिल्कुल उसी के ऊपर हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। तो हमारी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो इसकी कटिंग करने के बाद अब हमने इसको अपने ब्लाउज के फैब्रिक के ऊपर अटैच करना है। तो हमारा जो ब्लाउज है उसकी भी हमने कटिंग कर ली थी, मैंने दिखाया था आपको पहले ही। इसको हमने ऐसे सीधा करना है इस तरीके से। सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे जो हमने कट की है, और ऐसे लाइनिंग को रखते हुए बिल्कुल इसकी सामने सीधा इस तरीके से। हमारा जो नेक है वो एकदम बीच में आना चाहिए इस तरीके से। ऐसे गाइस, हमारा जो नेक है वो एकदम बीच में आएगा। तो पहले हम जो हमारा नेक है उसके चारों तरफ अंदर से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमने नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। जैसे नेक की शेप है बिल्कुल वैसी हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आइए सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर।
तो देखिए गाइज, हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करना है। तो कैंची की हेल्प से हम पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो इसको हमारी लाइनिंग को अंदर की साइड पलटना है और हमारा जो नेक है उसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। और गाइस बाहर निकालने के बाद हमने नेक के किनारे पे देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। ऐसे हमने लाइनिंग को अंदर करते जाना है और जो हमारा नेक है उसको बाहर निकालते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है पूरे के ऊपर। तो आप इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो अब हमने यहाँ से इसको सिलाई लगानी है पूरे नेक के ऊपर। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ से चारों तरफ अपने ब्लाउज की सिलाई लगानी है, ताकि हम लाइनिंग को और ब्लाउज को दोनों को लॉक कर दें। तो हमने यहाँ से ब्लाउज के चारों तरफ से सिलाई लगानी है। तो गाइस इसे पूरा कंप्लीट करने के बाद, लाइनिंग को अटैच करने के बाद, अब हमने इसके ऊपर जो नेक है हमारा, इसके ऊपर लेस लगानी है। तो हमने नेक के चारों तरफ जैसे हमारे नेक की शेप है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रख के इस तरीके से इस लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे।
देखिए गाइस, हमने इस तरीके से नेक के चारों तरफ लेस को अटैच कर लिया है। अब लेस को अटैच करने के बाद हम अपने ब्लाउज को साइड में रखेंगे और अब हमने एक जो पट्टी है वो रेडी करनी है। आपने इस तरीके से एक पट्टी ले लेनी है, एक लंबी सी पट्टी आपने रखनी है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे रखेंगे। पट्टी की चौड़ाई आपने रखनी है 3 इंच। अब हम इसको पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और बाद में हमने इस पट्टी को बिल्कुल वैसे निकालना है जैसे हम पाइपिंग निकालते हैं। तो इस पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से सिलाई लगानी है और सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी पाइपिंग निकालनी है। तो आइए इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो गई है, बिल्कुल पाइपिंग की जैसे। अब हमने इसके अंदर चुनटे डालनी है। तो वो चुनटे हमने कैसे डालनी है, पहले हम जो 2 है वो सीधी डालेंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे 1 और 2 ऐसे हमने सीधी डाल ली और फिर जो 2 है वो हम इस तरीके से, जो उल्टी है इस तरीके से डालेंगे। ऐसे 2 सीधी डालेंगे इस तरीके से। सीधी डालने के बाद 2 हमने जो उल्टी है वो डालनी है। तो हमने पूरी पट्टी में इस तरीके से 2 सीधी और 2 उल्टी चुनटे डालनी है। तो इस तरीके से हम चुनटे डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गाइज, हमने पूरी पट्टी में इस तरीके से चुनटे डालनी है। आपने देखा ही होगा, 2 मैंने सीधी डाली हैं और 2 उल्टी डाली हैं, 2 सीधी 2 उल्टी। तो पूरी में हम इस तरीके से पट्टी में चुनटे डाल के इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज, इस तरीके से हमने जो पूरी पट्टी को रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको चुनटे डाल के कंप्लीट कर लिया है। 2 हमने सीधी डाली हैं, 2 उल्टी डाली हैं। तो हमारी जो पट्टी है वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो गाइज, अब हमने इस पट्टी को, जो हमारा नेक है, इसके चारों तरफ लगाना है। तो इस तरीके से हमने अपने नेक को रख लेना है और जो ये पट्टी हमने रेडी की थी इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। जो हमने लेस लगाया इससे थोड़ा दूर हम इसको ऐसे रखेंगे और फिर नेक के चारों तरफ इसको अटैच कर देंगे, बीच में सिलाई लगा के इस तरीके से। हमने सेम वैसे ही सिलाई लगानी है जैसे हमारे नेक की शेप है और पट्टी को ऐसे लगाते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे।
देखिए गाइज, इस तरीके से ये वाली पट्टी को अटैच करने के बाद अब हमने जो नेक के अंदर वाली साइड है इस तरीके से लूप्स लगाने हैं। तो ये देखिए, ये वाले जो डोरी है, मैंने डोरी बना के उसमें से जो पीस हैं वो कट किए हैं, जो आप ये वाले देख रहे हो, ये वाले मैंने डोरी बना के उसमें से कट किए हैं। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता दें, मैं आपको डोरी बनाना बता दूंगी। तो इस तरीके से डोरी में से ये कट करने हैं, और जो ये वाली डोरी आती है हमारी अलग से, इस डोरी में से हमने अलग से जो पीस हैं वो कट करनी है। तो अब हम इन पीस को दो करके यहाँ से नेक के अंदर से इनको अटैच करेंगे लूप बना के। तो वो कैसे अटैच करने हैं मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो देखिए गाइस, इस तरीके से आपने दोनों जो डोरी हैं उनका एक पीस लेना है, और इनको ऐसे हम दोनों को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हम इनको डबल करेंगे, और फिर ऐसे करके हमने जो लूप है वो बनाना है इस तरीके से। ऐसे लूप बनाने के बाद हमने इनको यहाँ पे ऐसे अटैच करना है इस तरीके से। तो हम इनको ऐसे अटैच करेंगे। आपने सभी डोरी को ऐसे दो करना है, और एक एक करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इनको अटैच करना है। तो चलिए इनको अटैच करते हैं। तो देखिए गाइज, हमने डोरी के ऐसे लूप्स बना के ऐसे अंदर की तरफ अटैच करनी है, डोरी को डबल करके। तो देखिए, मैंने अंदर की साइड जो आधे पे इसको बना के लगा दिया है। हमने पूरे के ऊपर अंदर से ही ऐसे जो डोरी लूप्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो देखिए गाइज, हमने नेक के अंदर से पूरे में जो लूप्स हैं उनको अटैच कर लिया है, और ये वाली जो लैस हमने अटैच की है, जो हमने नेक पे लैस लगाई है, बिल्कुल उसी को हमने ब्लाउज के नीचे वाली लाइन पे अटैच किया है। अब हमने क्या करना है, जो ये पट्टी हमने रेडी की थी इसमें हमने मोती को ऐड करना है, और जो ये वाला हमारा ये वाले हमने जो चुनटे डाली थी इनका फ्लावर बनाना है। तो आपने कैसे बनाना है, यहाँ से हम सुई को डालेंगे इस तरीके से। देखिए, ये वाले 4 हमारे जो कोने हैं इनको हमने ऐसे इधर की साइड फोल्ड करना है इस तरीके से, इनको ऐसे इस तरीके से। तो इनका एक फ्लावर बन जाएगा। तो आप यहाँ से सुई को डालेंगे, बीच में हम सुई डालेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से ये एक कोना है इसको फोल्ड करेंगे, और फिर सुई में से निकाल देंगे ऐसे। तो ये हमारा इस तरीके से फोल्ड हो गया। अब जो ये साइड वाला है इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है और सुई में से निकाल देना है। तो देखिए, 2 हमारे फोल्ड हो गए हैं। अब हमने जो तीसरा है उसको ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। तो ये हमारा फोल्ड हो गया। अब हमने चौथे को भी ऐसे ही फोल्ड करना है इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारा जो ट्रायंगल सा है वो बन जाएगा ऐसे। तो ये हमारा ऐसे बन गया। अब हमने क्या करना है, सुई को एक बार हम निकालेंगे इस तरीके से, और हमने यहाँ पे जो गोल्डन कलर का मोती लेना है वो अटैच करना है। आप किसी भी कलर का मोती ले सकते हैं, मैंने गोल्डन यूज़ किया है। तो इस मोती को हमने बिल्कुल बीच में यहाँ पे अटैच करके सुई को एक बार नीचे से निकाल देना है। तो हमारा मोती यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारा इस ट्रायंगल की शेप में आ गया। अब हमने फिर से ये कोने हैं इनको इस तरफ मोड़ना है, मतलब जितने भी हमारे कोने हैं उनको एक दूसरे के सामने हमने मोड़ना है इस तरीके से ऐसे। तो इनको मोड़ने के बाद जो एक फ्लावर है वो हमारा बनता जाएगा। अब आपने आगे वाले को ऐसे मोड़ देना है, मतलब जितने भी हमारे कोने हैं, एक को इस साइड, एक को उस साइड, एक को इस साइड, एक को उस साइड, ऐसे सुई की हेल्प से मोड़ते जाना है और इनके ऊपर मोती लगाते जाना है। तो मैं पूरे के अंदर मोती लगाने के बाद आपको जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। तो देखिए गाइज, मैंने पूरे ब्लाउज के डिजाइन में मोती को ऐड कर दिया है, और मोती लगाने के बाद आप देख ही सकते हैं कि हमारा डिजाइन है वो कितनी सुंदर लुक दे रहा है। तो गाइज, अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कर दें। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें गाइज। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट डिज़ाइन और नेक्स्ट वीडियो के साथ।